हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेके आ चुका हूँ ब्लैक क्लोवर का एपिसोड नंबर 61 से लेके 65 और ये भी काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है, तो इसे पूरा जरूर देखना। लेकिन गाइस उससे पहले 78% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो उसको भी जरूर कर लेना है। तो अब ज्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। एपिसोड की शुरुआत में हम फना को देखते हैं जो कि जमीन में गिरी होती है और वो अपनी पावर को रिलीज कर रही होती है और आस्था जो होता है उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो कंट्रोल नहीं हो रही थी। दूसरी तरफ से हम फेंजल और मार्स को देखते हैं जो कि आ रहे होते हैं और यहाँ पर वो लोग बात कर रहे होते हैं और मार्स कह रहा होता है कि मैं आपका साथ दूंगा टीचर। तभी यहाँ पर लार्कोड्स आ जाता है जो कि चारों तरफ अटैक करने लगता है और फिर हम देखते हैं आस्था को बुलाया जाता है फेंजल की तरफ से और इधर से फना भी ऊपर की देखते हुए तो वो शॉक्ड हो जाती है, लेकिन वो इग्नोर कर देती है। तभी आस्था के ऊपर बहुत बड़ा अटैक होता है फायर का, लेकिन वो उल्टा कर देती है और यहाँ से फेंजल जो होता है उस फायर अटैक को लेके लाडोस से टकरा देता है, जिससे कि लाडोस को खत्म किया जा सके ओवर पावर करके। और ऐसा ही होता है, वो झेल नहीं पाता पावर को और वो यहाँ पर क्रैश लैंड कर जाता है। यहाँ पर आस्था कहता है कि अरे आप, अरे ये आपके साथ ये क्या कर रहा है। तभी हमारे जितने भी लोग होते हैं सब काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं इसको देख के मार्स को, और यहाँ पर मार्स कह रहा होता है कि मैं तुम लोगों से यहाँ पर फाइट करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पर तुम लोगों का दोस्त हूँ। यहाँ पर फेंजल भी कह रहा होता है कि ट्रस्ट कर प्लीज इसके ऊपर, तो वो कहता है ठीक है। इधर से मार्स जो होता है वो देख रहा होता है, अच्छा ये है फायर स्पिरिट, इंसान ऐसी पावर भी अचीव कर सकता है। लेकिन जैसे ही वो फना को देखता कहता है फना, और भाई वो चिल्लाना स्टार्ट कर देता है और फिर वो याद करना स्टार्ट कर देता है किस तरीके से वो फना से मिला था जब वो ट्रेनिंग रूम के अंदर काम करता था। तभी वहाँ पर बहुत ज़्यादा थक जाता था। फिर फना से मिला था, फना और ये दोनों साथ में बात करते थे और फना कहते थे कि हम दोनों साथ में मिलकर बाहर की दुनिया देखेंगे और मज़ा आएगा हम लोगों को। फिर इनका लास्ट टेस्ट होता है जिसके अंदर कहा जाता है कि अब तुम लोगों को सर्वाइव करना होगा, अगर जो सर्वाइव करेगा वही बचेगा, अदरवाइज सारे मारे जाएंगे। और आखिर में फना और यही बचते हैं और ये फना को आखिरकार नॉकआउट कर देता है, जिसकी वजह से ये सर्वाइव करता है और ये जीत जाता है। लेकिन फना मरते मरते इसको अपना हीलिंग रिकवरी फिनिक्स मैजिक दे देती है, जिससे कि ये अपना आपको रिकवर भी कर सकता है। तभी मार्स जो होता है वो कहता है कि फना ये मैं हूँ। तभी आशा कहता है अबे पागल है, वो सुन नहीं रही है। तभी वो कहता है कि कोई नहीं है, मैं नहीं हूँ। तभी इधर से फेंजर को भी याद आ जाता है कि वो उसकी स्टूडेंट है। लेकिन इधर से फना जो होती है वो अभी भी कंट्रोल से बाहर हो रही होती है और हम देखते हैं कि जो उसकी थर्ड आई है उसके अंदर से एक डार्क पावर निकल रही होती है जो कि फना को कंट्रोल कर रही होती है और वो कह रही होती है कि अब मैं सब कुछ तबाह कर दूंगी। इधर से फिनल भी डरा चुका होता है और वो कह रहा होता है कि ये तो वैसा ही है जिस तरीके से वीटो ने किया था। और इधर से मास जो होता है वो उसे अभी भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता है। इधर से हम लोगों को देखने मिलता है कि अटैक होने स्टार्ट चुके हैं। आस्था जो होता है वो सारी फायर्स को काट रहा होता है और फेंजल कंट्रोल में लाने की कोशिश कर रहा होता है इधर से। और टोयले ने यहाँ पर वाटर बैरियर बना दिया होता है बाकी लोगों के लिए। लेकिन हम देखते हैं मार्स जो होता है वो कह रहा होता है कि मुझे आगे जाने दे आस्था, मुझे जाने दे, मेरी मेरी दोस्त है, मैं उसको बचा कर रहूँगा किसी भी कीमत पर। तो भी आस्था कहता है कि अच्छा ऐसी बात है। तो वो याद करने स्टार्ट कर देता है कि उसकी भी एक फैमिली है, वो दोस्त है, वो दोस्तों के लिए कुछ भी कर सकता है। तो आस्था कहता है ठीक है। इधर से फेंजल जो होता है, बाकी हमारी वेनेसा वगैरह वो वाटर बैरियर के अंदर होते हैं नोएले के, और वहां से वो कह रहे होते हैं कि तुम लोग वापस वापस आ जाओ वरना तुम लोग जल जाओगे। लेकिन हम लोगों को देखने के लिए मिलता है दोनों के दोनों मना करना स्टार्ट कर देते हैं। इधर से फना जो होते हैं वो उन दोनों को जलाना स्टार्ट कर देते हैं और इधर से अब ये दोनों इसके फायर अटैक्स को और इसकी हीट को झेलते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं फना को रोकने के लिए। लेकिन भाई हम देखने के लिए क्या मिलता है, दोनों बहुत बुरी तरीके से जल भी रहे होते हैं क्योंकि आग है। लेकिन तभी जो मार्स होता है वो रिकवरी मैजिक का इस्तेमाल कर देता है फिनिक्स वाला, जिससे कि अब इन दोनों की चोट जो है वो ठीक होती जा रही है और बेशक चोट लग रही है लेकिन ठीक हो रही है। इधर से आस्था जो होता है वो बढ़ता हुआ जा रहा होता है आगे की तरफ, और जब आगे की तरफ बढ़ रहा होता है तभी मार्स जो उसकी तरफ देखता है और कह रहा होता है कि तू वो लड़का नहीं है जो कि मुझे डंजन में मिला था, तूने अपने दोस्त के लिए उस समय भी कितना कुछ किया था और मैं कुछ भी नहीं कर पाया था, और तू मुझसे ज्यादा ताकतवर है, मैंने ऐसा बंदा कभी नहीं देखा। इधर से फिर आस्था उसकी तरफ देख रहा होता है और कह रहा होता है कि जब तू पहली बार मुझे मिला था तो तू एक खतरनाक बंदा था, लेकिन आज मैं देख रहा हूँ तू अपने लोगों की चिंता भी करता है, तो तू काफी ज्यादा बदल गया है। इधर से फेंसिल कर रहा होता कि हमें उसे रोकना होगा, लेकिन तभी नोएला अपना मैजिक हटा लेती है और कहती कि मुझे अपने दोस्तों पर विश्वास है। इधर से फेंसिल कहता है कि मुझे भी अपने स्टूडेंट्स पे विश्वास है। वो लोग आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं यहाँ पर फना को पकड़ने के लिए, और फना के पावर निकलता ही जा रहा है और वो डार्क होती जा रही है। तो भी आस्था जो होता है इधर से कहता है कि मैं रोकूंगा तुझे, और सीधा जंप करता है और उसकी फायर को यहाँ से काट देता है एंटी मैजिक से। जैसी करती है तभी सारी फायर जो होती है वो गायब हो जाती है और आस्था जल रहा होता है, तभी नोएले उसे ठंडा कर देती है। और यहाँ पे फना जो होती है वो कह रही होती है कि अभी भी ये सब कुछ खत्म नहीं हुआ। लेकिन तभी हम देखते हैं मार्स जाता है, उसको गले लगा लेता और कहता है कि फना ये मैं हूँ, मार्स याद कर। तो वो मार्स को याद करना स्टार्ट कर देती है और फिर उसके दिमाग में वही लिच यादें हैं, इंसानों ने एल्फ को खत्म कर दिया, वो उसको याद करना स्टार्ट कर देती है, जिसकी वजह से वो आग बबूला हो रही थी और मार्स उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता है और आखिर बार हम देखते हैं कि वो कंट्रोल में आ जाती है। और हम देखते हैं फना के माथे पे से थर्ड आई गायब हो जाते हैं और यहाँ पर रोशनी आ जाती है, और रोशनी आने का मतलब है कि सब कुछ ठीक हो चुका है। सारे के सारे बंदे जो होते हैं एक दूसरे को देख रहे होते हैं। इधर से फना ने गले लगा लिया होता है मास्क को, सारे लोग खुश हो रहे होते हैं और बस फिनल रो रहा होता है, वो जेलस करता है। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हम मार्स को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा डेंजरस होता है और वो सीन याद कर रहे होते हैं कि जिसके अंदर
मार्सन डंजन के ऊपर अटैक किया था और आस्था वगैरह से फायर की थी। और करंट टाइम में अब ये दोनों दोस्त बन चुके हैं। तभी फना कहते हैं कि ये तेरा दोस्त है क्या? तो वो कहता है कि हाँ हाँ हम दोनों दोस्त हैं। आस्था उसको मार रहा होता है। तभी वो कहती है कि ओ तूने आउटसाइड द वर्ल्ड भी दोस्त बना लिया। तभी यहाँ पर हम देखते हैं बाकी लोग आ जाते हैं, नोएले वगैरह और फिनर वगैरह सब पीटना स्टार्ट कर देते हैं यहाँ पर आस्था को और उसकी बत्ती बुझा देते हैं। भाई ऐसे ही होता है हमेशा। फिर यहाँ पर फैंसल से मिलती है फना और फना काफी ज्यादा खुश हो जाती है। इधर से कोड और मरेला भी ठीक होती है और फना काफी ज्यादा खुश होती है। और फिर फना से पूछा जाता है सारी चीजों को लेकर, तो वो कह रही होती है कि जब मैं वहां पर हार गई थी खेल में तो उसके बाद मुझे लोगों ने उठा लिया था और जनरल्स ने मेरे ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, लेकिन मेरे ऊपर कोई भी एक्सपेरिमेंट काम नहीं किया था, जिस वजह से उन्होंने मुझे फेंक दिया। लेकिन तभी वहाँ पर लिच आया और उसने कहा कि इंसान हमेशा दूसरे इंसानों को दबाता रहता है, लेकिन मैं तुझे ऐसी पावर दूंगा जिससे कि तू सब लोगों को ऊपर कम कर देगी। और जब मेरे को ठाड़ाई मिली उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं है। तो फिर वो ठाड़ाई के बारे में पूछते हैं तो कहते हैं कि उसके बाद तो मुझे कुछ याद ही नहीं है, नहीं कि वो ठाड़ाई किस तरीके से लगी वो सब। इधर से फना और मार्स काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं और एंजॉय कर रहे होते हैं, सब लोग एंजॉय कर रहे होते हैं उनको लेके। और यहाँ पर बस फिनल रो रहा होता है और वो कह रहा होता है कि मुझे जेलसी हो रही है बस, आस्था और कुछ नहीं। तो आस्था कहता है कि मेरे पास भी तो कितने सारे क्यूट फ्रेंड्स हैं भाई, ये मेरे दोस्त हैं। तभी नोएल उसे पीट देती है। इधर से वैनेसा कह रही होती है कि चलो अब हम लोगों को यहाँ से निकलना चाहिए। तभी फेंजल भी कह रहा होता है कि हाँ हम लोगों को यहाँ से जल्दी से जल्दी निकलना चाहिए। लेकिन तभी उन्हें एक खतरनाक आवाज आती है और वो होती है लैडकट की और हम देखते हैं मिलियंस लेज ऑफ लाइट अटैक होने स्टार्ट हो जाते हैं, सारे के सारे बंदे नॉकआउट हो जाते हैं। इधर से लैडकट जो होता है वो वापस खड़ा हो जाता है और यहाँ पर कहता है कि ठीक है आपने प्लान तो बहुत अच्छा बनाया था, लेकिन आप मुझसे जीत नहीं पाएंगे और कमजोर हमेशा हारते हैं और प्रोटेक्ट करने वाले हमेशा मरते हैं। वो यहाँ मार्स के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन तभी आस्था आ जाता है और उसके अटैक्स को काटना स्टार्ट कर देता है। तो कहता है ओ एंटी मैजिक वाला लड़का। इधर से मार्स जो होता है वो गिर जाता है फना के ऊपर ही और इधर से आस्था कह रहा होता है कि तू क्यों कर रहा है बे? तो कहता है कि अरे तू ये सब छोड़ना, मैं तेरे को एक चीज बताता हूँ, मैं भी तेरी तरह ही था, मेरे पास भी मैजिक नहीं था, लेकिन आज तक मेरे पास मैजिक है। तो तू बता थोड़ा बहुत मैजिक चाहिए कि नहीं? तो आस्था कहता है हाँ दे दे। तो कहता है ले ले। भाई उसका मजाक बना रहा था। वो कह रहा था कि तू तो कमजोर रह जाएगा, अगर तुझे टीम अप कर लेगा ना मेरे से तो ताकतवर हो जाएगा और तेरा एंटी मैजिक भी कमाल कराएगा, लेकिन बाद में मैं चुरा लूंगा। और यहाँ से ऐसी बातें चल रही होती तभी आस्था जो होता है वो सीधा अटैक करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि वो मिलियन रेस का इस्तेमाल करके अपना उससे डिस्टेंस बना लेता और कह रहा होता है कि वो पोर्टल वाला बंदा तो खत्म हो चुका है, तो तू अब मेरे पर अटैक भी नहीं कर पाएगा क्योंकि तू डिस्टेंस में अटैक तो कर ही नहीं सकता। और इंसानों को पर यकीन करना बेकार है। एक इंसान होता है यूज करने वाला और होता है यूज्ड होने वाला, और उनमें से मैं हूँ यूज करने वाला। इधर से आस्था को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है उसकी आइडियोलॉजी को लेके। तो भी आस्था जो होता है वो अटैक पर अटैक करके तो भी तलवार फेंक के मार देता है उसको और लैडकेट की वो तलवार घुस जाती है और वो एंटी मैजिक है, जिसकी वजह से उसका मैजिक जो होता है वो ड्रेन होना स्टार्ट हो जाता है। इधर से लैडकेट जो होता है वो नीचे की तरफ आ जाता है और वो कह रहा होता है कि यार प्लीज इसको निकाल दे, मैं मर जाऊंगा। लेकिन आस्था जो होता है वो निकालने का नाम ही नहीं ले रहा होता और वो कह रहा होता है कि इंसान आगे को बढ़ाता है, जैसा फेंजल ने मुझे सिखाया, मेरे कैप्टन यामी ने मुझे सिखाया। कैप्टन यामी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, मेरी नॉयले ने मुझे काफी तरीके से बचना और लड़ना सिखाया है, फिनल और वेनेसा ने मेरी फाइट में हमेशा मदद की है। तू कहता है कि यूज और यूज्ड होने वाले, ऐसा कुछ नहीं होता। और वो अटैक करने वाला होता है तभी वो कहता है कि भाई छोड़ देना प्लीज यार, ये एंटी मैजिक निकाल दे, मैं तेरे को अपनी टीम में रख लूंगा, तू तो यार अच्छा आदमी ना, अच्छा आदमी हमेशा बुरे आदमी को माफ कर देता है। तो कहता है पागल है क्या तू? मुझे पता है कि अगर मैं तलवार निकाल दूँ तो अटैक कर देगा। तो कहता है मुझे को लगा नहीं था तू इतना समझदार होगा। कहते हैं कि अभी तेरे को एक नॉकआउट करता हूँ फिर निकाल लूंगा। लेकिन जैसे नॉकआउट होने वाला होता है तभी हम देखते हैं कि वो यहाँ से भागना स्टार्ट कर देता है और अपनी पूरी एनर्जी का इस्तेमाल करके वो उस तलवार को निकाल के फना को दबोच लेता है। और वो कह रहा होता है कि जल्दी से मुझे ठीक कर दे वरना मैं मार्स को खत्म कर दूंगा, और मार्स को ब्लास्ट कर देता है। लेकिन तभी फना जो होते हैं अपना मैजिक की वजह से स्टार्ट कर देते हैं, जिससे कि हम देखते हैं कि लैमेंडर स्पिरिट जो होती है वो जाना स्टार्ट हो जाती है लैडकेट की बॉडी के अंदर। और यहाँ पर फेंजल कह रहा होता है कि पता नहीं वो मरेगा या जिएगा। लेकिन तभी हम देखते हैं धुआं उठता है और यहाँ पर लैडकेट जो होता है वो सर्वाइव कर चुका होता है। और वो कह रहा होता है कि अब मैं तुम लोगों को इजीली हरा सकता हूँ। और यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर आस्था के कंधे में छेद कर दिया होता है उसने आग अटैक से, और वो कह रहा होता है कि अब तुम कीड़े मकोड़े हो मेरे लिए। तो भी वो आस्था को कहता है कि एक और ब्लास्ट दिया जाए, और आस्था को एक और ब्लास्ट दिया जाता है जिससे कि आस्था जमीन में दबाबोश हो जाता है। इधर से विच ऑफ पॉइंट देख रही होती है और वो कह रही होती है कि खत्म हो गया तू? नहीं, चलो तेरे अंदर की असली पावर जगाई जाए, देखते हैं तू असलियत में है क्या चीज लड़के। तो भी आस्था जो होता है वो धक धक, और तभी उसका हाथ जो होता है वो काला होना स्टार्ट हो जाता है। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड। एपिसोड की शुरुआत में हम आस्था को देखते हैं जो कि एक काले डार्क पोर्टल के अंदर होता है। तो भी यहाँ पर सब कुछ लाल लाल हो जाता है। आस्था कहते हैं ये कैसी जगह है, कहाँ पर हूँ मैं क्या मर गया? मैंने सिस्टर लिली से शादी नहीं की अभी तक, नहीं मैं विजार्ड किंग बनाऊं। तो भी आस्था की आंखें खुलने स्टार्ट होती है। हम देखते हैं आस्था के पीछे एक शैतान होता है और आस्था को देख के वो काफी ज्यादा शॉक्ड होता है और आस्था उसे देख के काफी ज्यादा डर जाता है। वो कहता है कि फाइनली तू आ चुका है यहाँ पर, काफी समय बाद मिले ना, मैं तेरे पास काफी ज्यादा क्लोज होने के बाद भी तेरे से मिल नहीं पाया। तो कहता है कि भाई मैं तुझे जानता भी नहीं। कहता है कि तू क्यों नहीं जानता, मैं तेरी ऐसी नसों से करीब हूँ जो तेरे को खून तक देती है। तो कहता है भाई मैं तुझे नहीं जानता ना, छोड़ दे। तो कहता है कि तू नहीं जानता लेकिन मैं तेरा साथी हूँ, तो मुझे तू अपने कंट्रोल करने दे या मेरी पावर ले ले। तो कहता है कि मैं तेरी पावर से फाइट नहीं करूंगा, मैं अपनी पावर से फाइट करूंगा। और आस्था उसके ऊपर भागना स्टार्ट कर देता है, लेकिन हम लोगों को देख नहीं मिलता है। वो आस्था को एक नॉकआउट करता है और आस्था कहता है कि मैं कभी भी हार नहीं मानता। तो भी उसके ऊपर वो काला मैजिक पावर चढ़ना स्टार्ट हो जाता है और आस्था ने उसकी पावर को कंट्रोल कर लिया होता है।
सीन आता है करंट टाइम में, हम देखने को मिलता है आस्था के अंदर काली पावर होकर रात चलना स्टार्ट हो चुका है, उसका पंख निकल चुके होते हैं और यहाँ पे बताया जाता है कि 3 क्लोवर होती हैं और 3 क्लोवर के हाथ होती है चौथा, और चौथे में पांचवा होता है डीमन। और यहाँ पर हम लोगों ने मतलब आस्था जो होता है वो राइज कर चुका होता है और यहाँ पर लार्केट को लग रहा होता है ये इजीली हरा देगा यहाँ पर आस्था को। तभी आस्था जो होता है तेजी से ट्रैवल करना स्टार्ट कर देता है और हम लोगों को देखने मिलता है दोनों के दोनों एक दूसरे की तरफ ट्रैवल होना स्टार्ट हो चुके हैं। यहाँ पर लार्केट के मुंह पर तलवार दे दी होती है और खून निकलना स्टार्ट। लार्केट इधर से उधर भाग भाग के अटैक करना स्टार्ट कर देता है और आस्था भी तेजी से इधर ट्रैवल करके लार्केट के पीछे पीछे जा रहा होता है और फिर तेजी से जाता और फिर छाती में एक और स्लैश। इधर से वो कह रहा था भाई कितना तेज हो गया, क्या कर रहा है ये। तो भी यहाँ पर लार्केट कह रहा था कि मुझसे दूर हो जा, लेकिन आस्था जो होता है वो दूर होने का नाम ही नहीं ले रहा होता। फिर तेजी से जाता और फिर मुंह पे एक फटका जिससे कि वो जमीन में गिर जाता है। फिर वो आस्था को घुमा के जमीन में काटता है जिससे आस्था तेजी से ट्रैवल करता है। फिर आस्था कह रहा होता है कि मेरी बॉडी को इतना क्या हो रहा है, काफी ठंडा महसूस हो रहा है, काफी अच्छा लग रहा है। तभी सब कुछ चेंज हो जाता है, हम देखते हैं क्वीन भी देख रही होती है इस चीज को और यहाँ पे बताया जा रहा होता है कि एंटी मैजिक स्वॉर्ड जो है वो लोगों के मैजिक को चूस लेती है, लेकिन इसको केवल वही बंदा इस्तेमाल कर सकता है जिसके पास मैजिक ना हो, और वो है आस्था। और मैं देखना चाहती हूँ वो कितना कंट्रोल कर सकता है डीमन की पावर को, या फिर वो बन सकता है खुद एक डीमन। फिर से हम करंट सिचुएशन में फाइट में आ जाते हैं जिसके अंदर वो दोनों एक दूसरे की तरफ ट्रैवल कर रहे होते हैं और इधर से उधर भाग रहे होते हैं। लार्केट जो होता है वो अपने फायर मैजिक का इस्तेमाल कर रहा होता है, लेकिन आस्था जो होता है वो सब मैजिक को नलिफाई करते हुए तेजी से आगे की तरफ जा रहा होता है, पहाड़ों को चीरता हुआ काटता हुआ जा रहा होता है। और हम देखते बार बार जाके एक तगड़ा स्लैश दे रहा होता है जिससे कि यहाँ पर लार्केट की हालत खराब हो रही होती है बार बार। जैसे ही वो लार्केट को मारने वाला होता है तेजी से, लेकिन तभी लार्केट एक खतरनाक मूव कर देता है जिससे कि आस्था जमीन में कट जाता है, जंगल में आग लगती है और आस्था डीमन वॉक करता हुआ आगे की तरफ बढ़ता है। लार्केट कहता है मेरे मैजिक का असर क्यों नहीं हो रहा, इधर से क्वीन कह रही होती है और अपनी पावर को इंक्रीज करने दे, डीमन को काबू करने दे लड़के तू अपने आप को। और इधर से हम लोगों को दिन मिलता है कि फिर से अटैक होने स्टार्ट हो चुके हैं और आस्था जो होता है तेजी से इधर ट्रैवल करना स्टार्ट कर दिया है। और यहाँ पर क्वीन कह रही होती है कि यही तो देखना था, और इधर से फायर मैजिक हो रहा होता है और आस्था जो होता है ब्लैक मैजिक के साथ ऐसा लग रहा होता है कि एक काला सितारा आसमान में चढ़ रहा है। और क्वीन कहती फिनिश ऑफ, और यहीं पे सीधा लार्केट के ऊपर एक खतरनाक अटैक होता है जिससे कि यहाँ पर लार्केट को चीड़ दिया जाता है अच्छी तरीके से, और लार्केट का सारा मैजिक खत्म और नीचे के आकर गिरता है और आस्था भी यहाँ पर लैंड कर जाता है। उसके गिरने से पहले हम देखने में लार्केट की पूरी बॉडी खत्म हो चुकी होती है, उसके अंदर पे जो क्रिस्टल लगा होता है वो भी टूट चुका होता है जिसकी वजह से वो मैजिक एब्जॉर्ब करता था। अब वो अच्छा बन चुका है क्योंकि उसका डार्क मैजिक खत्म हो चुका है। दोस्तों आस्था फिर भी उसकी तरफ आगे की तरफ बढ़ रहा होता है और कह रहा होता कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। इधर से नोएले जो होती है वो कह रही होती है आस्था तू बदल गया क्या, आस्था के अंदर से इतना डिमोनिक पावर। लेकिन तभी आस्था कहता कि अबे तू पागल है क्या, मर गया इतनी जल्दी, मैं तो अभी तेरे से और फाइट करना चाहता था। वो कहता है अरे यार तू वैसा का वैसा ही है। और हम लोगों को दिन में था आस्था के पास डार्क पावर होने के बावजूद भी उसका दिल वैसा का वैसा ही है जिस तरीके से होना चाहिए। इधर से वो कह रहा था कि मैंने अपनी हार मान ली और मैं अब डार्क मैजिक के बाहर से आ चुका हूँ तो मैं ठीक हूँ। इधर से नोएले भी कह रही थी कि वो तो ठीक ही है। तभी आस्था का जो डार्क मैजिक होता है वो खत्म हो चुका होता है उसके ऊपर से, और वो कह रहा था कि ये डार्क मैजिक क्या था। इधर से तभी हम देखते हैं आस्था कह रहा था अबे बाकी सारे लोग मर चुके हैं, मेरे कंधों में दर्द हो रहा, हाथों में दर्द हो रहा, कोई तो मुझे हील करो यार, सारे के सारे बंदे मरे पड़े हो तुम, कोई तो हील करो हील करो हील करो, और तुम सब लोगों को मैं उठा के कैसे लेके जाऊंगा यहाँ से। लेकिन तभी क्वीन की आवाज आती है और वो कहती होती कि जरूरत नहीं है तुम्हें क्योंकि मैं खुद यहाँ पर आ चुकी हूँ। और यहाँ पर आ जाती है और यहाँ पर वैनेसा कह रही थी क्वीन आप यहाँ पर आ गई। तभी आस्था जो होता है वो बात कर रहा होता है और यहाँ पर आस्था कह रहा होता है क्वीन देखो मैंने आपका घर बचा लिया तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, क्या आप मेरे सारे दोस्तों को ठीक कर सकते हैं कर सकते हैं क्या। तो कहते कि क्यों नहीं। तो भी हम देखते हैं वो ब्लड मैजिक का इस्तेमाल करती है यहाँ पर, और ब्लड मैजिक का जैसे इस्तेमाल होता है चारों तरफ खून ही खून फैल जाता है और हम देखते हैं तभी स्टीम बननी स्टार्ट हो जाती है और सारे बंदों को यहाँ पर लटका दिया जाता है क्रूरिफिकेशन की स्टाइल में। केवल आस्था को छोड़ गए यहाँ पर कोड जो होती है डर रही होती है और फेंजल भी यहाँ पर बंद होता है और वो कह रहा होता है कितना खतरनाक पावर है इसका। आस्था कह रहा होता है कि ये तू क्यों कर रही है, और तभी आस्था का जो होता है बॉडी बहुत दर्द करने लगता है और वो कह रही थी कि सब कुछ मेरा है, तू भी मेरा है, मैंने तेरे हाथों को हील किया था तुझे याद तो होगा, तो मैंने तेरे अंदर अपना ब्लड मैनिपुलेशन डाल दिया था, अब मैं तेरी बॉडी को कंट्रोल कर सकती हूँ अच्छी तरीके से। तो मैं तेरे को कहती हूँ सारे ब्लड का कंट्रोल करने के बाद कि अपने लोगों को खत्म करना स्टार्ट कर, और सबसे पहले इस लिटिल रॉयल से स्टार्ट कर। और वो आस्था को मजबूर कर रही होती है यहाँ पर अपनी तलवार उठाने के लिए, और हम लोग देखने मिलता है फिर से डिमोनिक फॉर्म स्टार्ट हो चुकी होती है और आस्था डीमन बन चुका होता है और सब कुछ एनवायरनमेंट चेंज हो चुका होता है और वो जा रहा होता है सीधा अटैक करने के लिए नोएले के ऊपर। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हम लोग को मिलता है यहाँ पर क्वीन कह रही होती है कि पहले लिटिल रॉयल को खत्म कर दे। आस्था धीरे धीरे करके आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देता है। सारे के सारे बंदे होते हैं जो आस्था को कंट्रोल में लाने की कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन वो आ नहीं रहा होता। नोएले भी यहाँ से बोले जा रही होती है कि आस्था तू क्या कर रहा है, पागल है क्या तू। और यहाँ से फिर वो रही होती है इधर से क्वीन खत्म कर दे, और तुरंत वो एक स्लैश मार देता है हम लोगों को मिलता है, लेकिन वो लगता नहीं है, वो आस्था ने उसको पकड़ लिया होता है अपने दूसरे हाथ से, मतलब कि अभी भी वो पूरी तरीके से कंट्रोल के अंदर नहीं है उसके। यहाँ पर वो कह रही होती है कि कुछ भी हो जाए ब्लड मैनिपुलेशन जो है उसको इतना तरह देती है कि वो करके मानेगा, और उसको भाई तोड़ रही होती है अंदर से। और आस्था जो होता है अपनी तलवार को दोबारा उठाता है अटैक करने के लिए, लेकिन हम देखते हैं आस्था जो होता है वो फिर से अपने आप को रोक रहा होता है और उसकी बॉडी को तोड़ रही होती है उधर से। वो इधर से वैनेसा भी कह रही होती है कि आपको जो चाहिए वो ले लो, मेरी बॉडी ले लो, आपको मेरा मैजिक चाहिए वो ले लो, मगर आस्था और मेरे बाकी दोस्तों को छोड़ दे। तो वो कहते हैं शट अप, जब मेरे पास एंटी मैजिक बंदा है
तो मैं तेरी जैसी बकवास औरत को क्यों लूंगी, पागल है क्या तू? और वैसे भी जो यहाँ की है वो मेरी है, मतलब तू मेरी है। तो यहाँ पर वेनेसा जो होती है इस चीज को याद कर रही होती है, तभी उसको याद आता है कि किस तरीके से उसे केज के अंदर बंद किया हुआ था और जितनी भी विचेस थी सब बाहर जाती थी, आइसक्रीम खाती थी, बॉयफ्रेंड बनाती थी और सब कुछ करती थी मतलब। और यहाँ पर वो कह रही होती है कि मैं अकेले यहाँ पर क्यों हूँ। लेकिन तभी यहाँ पर कोई नॉविच आ जाती है और वहाँ पर वो उससे बात करती है और वो कह रही होती है कि मैं बाहर क्यों नहीं जा सकती, मैं खेल क्यों नहीं सकती, बाकी लोगों की तरह क्यों नहीं रह सकती। तो यहाँ पर वो कह रहे होते हैं कि सबकी अपनी डेस्टिनी होती है, तू अपनी डेस्टिनी को कंट्रोल कर सकती है तभी तो यहाँ से बाहर जा सकती है, और तेरे पास जो थ्रेड मैजिक है वो तुझे कंट्रोल करना सीखना होगा। और सारी लड़कियां ऐसे ही मौज कर रही होती है और यहाँ पर ये बंदी जो होती है वो पड़ी रहती है और अपने ही खान खिलौने और अपने थ्रेड से ही बात कर रही होती है, जिसके अंदर वो कह रही होती है कि तुम लोगों को मैंने बनाया है, हम लोगों में इतनी ताकत नहीं है कि हम कोई इनसे जीत सकें या बात कर सकें। और उसने हार मान ली होती है और हम लोग देखते हैं कि वो इसी तरीके से जेल के अंदर रहती है और वो कह रही होती है कि मैं हमेशा रहूंगी। लेकिन तभी उस अजीब सी आवाज आती है और हम देखते हैं दीवार टूटती है और यहाँ पर कैप्टन यामी की एंट्री होती है। यहाँ पर मैंने ऐसा कह रही होती है कि मैंने तो पहली बार किसी इंसान को देखा और वो भी मर्द को। कैप्टन यामी तभी उसके सामने आता है और कह रहे होते कि अबे तू यहाँ क्या कर रही है, और हाँ मुझे ये बता कि कोइन का चैम्बर कहाँ है। तो कहते हैं कि कोइन का चैम्बर मतलब तुम कोइन के पास जाना चाहते हो। तो कहते हैं कि हाँ मैं उसको हराने के लिए आया हूँ यहाँ पर। तो और वो कहता है कि तू यहाँ पर क्या कर रही है। तो कहते हैं कि ये मेरी डेस्टिनी है इस जेल के अंदर रहना। तो कहते हैं कि अच्छा रहनी है, तो अब मैंने जेल तोड़ दिया, अब जा उड़ जा चिड़िया की तरह। तो कहते हैं कि नहीं नहीं मैं इसी के अंदर रहूंगी। तो कहता है ठीक है जैसी तेरी मर्जी, मैं तो जा रहा हूँ कोइन को बजाने के लिए। और यहाँ पर वो कह रही होती है कि अच्छा ऐसी बात है। और यहाँ से यामी निकल जाता है। वो कह रही होती है कि अगर मैं बढ़ूँ केज के अंदर हूँ तो मैं फ्लाई भी करके यहाँ से उड़ सकती हूँ, तो मुझे निकलना होगा। और वो यहाँ से कूद के निकल जाती है और फिर उसको अपनी असली फैमिली मिलती है जो कि है ब्लैक बुल। और वो कह रही होती है कि मैं अपनी फैमिली को जाने नहीं दूंगी। तो भी इधर से जो वेनेसा होती है वो कह रही होती है कि मैं अपनी फैमिली को मरने बिल्कुल भी नहीं दूंगी, मैं अपना चेहरा नहीं दिखा सकती वहाँ पर फिनल और नोएले को मरे हुए देखा के। तभी उसका जो मैजिक होता है वो कास्ट होने लगता है और उसको नया स्पेल मिल जाता है जो कि एक बिल्ली होती है जो कि उसके थ्रेड से बनी होती है। और यहाँ पर क्वीन जो होती है वो कह रही होती है कि तूने इसको बना लिया आखिरकार, वैसे बना भी लिया तो क्या हुआ, तूने अभी इस्तेमाल ही तो किया इसको। और हम लोगों की तो वो आस्था को कह रही होती है कि आस्था अटैक कर और उस लिटिल रॉयल को खत्म कर दे। और यहाँ से आस्था जो होता है अब पूरी कंट्रोल में है और वो खत्म करने के लिए चल देता है। हम लोगों को दिन में यहाँ पर नोएले की गर्दन उड़ चुकी होती है और यहाँ पर वो कहती है कि बहुत अच्छे आस्था ऐसे ही कर। लेकिन तभी हम लोगों को नहीं मिलता, सब कुछ अभी नॉर्मल है, नोएला यहाँ पे है। वो कहते कि खत्म कर, तभी वो कहते ये बात तो मैंने पहले भी बोली थी। और हम लोगों को देखने के लिए क्या मिलता है कि आस्था जो होता है वो अटैक नहीं करता और जो वो क्रूफिकेशन वाला पॉइंट है उसको तोड़ देता है। यहाँ पर वो कह रही होती है कि ये कैसे हुआ, लेकिन हम लोगों को देखने मिलता है जैसे अटैक आस्था करता उससे पहले वो बिल्ली उसे छू लेती है और वो डेस्टिनी को चेंज कर देती है, मतलब चेंज कर सकती है वो। और जितनी बार भी वो चुड़ैल जो होती है वो कहती है कि इसको मार दे उसको मार दे, तो आस्था जो होता है अटैक करने वाला होता है उससे पीछे बिल्ली उसको टच कर लेती है और वो उसको तोड़ देता है। फिर वो बिल्ली के ऊपर अटैक करता है तो कुछ नहीं होता। इधर से हम लोगों को दिन मिलता है, वो कह रही होती कि अच्छा तूने डेस्टिनी को कंट्रोल करना सीख लिया है वेनेसा। वेनेसा कह रही होती कि हाँ मैंने सीख लिया। तो कहते कि तेरे अंदर भी मेरा ब्लड है तो मैं तुझे भी कंट्रोल कर सकती हूँ, तुझे पता है ना। कहती कि हाँ मुझे पता है, लेकिन तुम मुझे कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो कहते कि वेनेसा तू मेरी है और सिर्फ मेरी, फाइनली अब मैं परफेक्ट हो पाऊंगी तेरे मैजिक के साथ। लेकिन हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि वो बिल्ली उसे टच कर देती है जिससे कि उसकी हिम्मत पूरी तरीके से टूट जाती है और वो गिर जाती है क्वीन वेनेसा के सामने। और वो कह रही होती है कि दोनों तो फैमिली है ना वेनेसा। तो वेनेसा कहती है कि नहीं मेरी फैमिली ब्लैक बुल्ड है, तू और मैं अलग अलग हैं। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में यहाँ पर क्वीन जो होती है वो कह रही होती है कि सब लोग मेरे से बिलोंग करते हैं, जब तू छोटी थी तू अपना मैजिक मुझे दिखाती थी, मैं काफी ज्यादा खुश होती थी, मैं चाहती थी तू अपनी डेस्टिनी को खुद लिख। और फिर वेनेसा यहाँ पर कहती है तू और मैं अलग है। तो यहाँ पर कहती है कि अच्छा ऐसी बात है, तू और मैं अलग है, वैसे तू जीत चुकी है, मैं अपनी हार मानती हूँ। तो अब मैं तब लोगों को हील कर देती हूँ और वो हीलिंग मैजिक का इस्तेमाल करती है। और हम लोगों को देखने मिलता है कि वो पूरे के पूरे विच आइसलैंड को वहाँ पर हील कर देती है। जितने भी हीरो हो या गुंडे हो सारे बंदे यहाँ पर हील हो चुके होते हैं। सब लोग कह रहे होते हैं इतना खतरनाक मैजिक है इसके पास, मेरे को तो लगा ही नहीं था। तो बिन्नो हिले जो होती है वो वेनेसा की तरफ देखते हैं और वेनेसा के जाके गले लग जाते हैं और कह रहे होते कि तूने कर दिखाया वेनेसा, हम लोग जीत गए, हम लोग जीत गए। इधर से फैंजल भी जो होता है वो कोड को गले लगा लेता है और यहाँ पे मार्स और पना ने हाथ पकड़ा होता है तो कोड उसको बोली होती है कर दिखाए लड़के। इधर से सारे बंदे जो होते हैं बात कर रहे होते हैं, तभी वेनेसा कह रही होती है अपने दोस्तों भाइयों को मैं ऐसे कैसे मरने दे सकती थी। इधर से आस्था भी ठीक हो चुका है तो और ठीक होते ही वो क्रंचेस मारना स्टार्ट कर देता है और कहते हैं कि मेरे मसल बन गए। तो भी नोएले कहते कुछ तो पहले और थप्पड़ मार के उसे उड़ा देती है। इधर से क्वीन जो होती है वो आ रही होती है तभी नैरो उसके क्रिस्टल को टच करती है जो ईयरिंग है। इधर से सीन बदलता हम लोगों को देखने को मिलता है कि यहाँ पर फेंजल वगैरह को पता चल चुका होता है कि क्वीन के पास भी एक मैजिक स्टोन है। तो यहाँ पर क्वीन से बात की जाती है तो क्वीन कहती है कि ठीक है ये रख लो तुम अपने पास। और यहाँ पर आस्था के हाथ में फेंक देती तो आस्था कहता है कैप्टन यामी को पता चलेगा तो कितना ज्यादा खुश होगा। इधर से फेंजल कहता है कि मैंने इतनी मुसीबत की इसके लिए। फिर यहाँ पर बोला जाता है कि वैसे ये क्या है, मिड आइसन के बारे में कुछ जानते हो। तो वो कहती है कि हाँ वो एल्फ से है। तो कहते हैं एल्फ भी कोई एक टर्म है। तो कहते हैं कि हाँ वो हाईएस्ट लेवल से है जहाँ पर आज रॉयल्टी या विजार्ड किंग रहते हैं। जो फना है ना उसको भी उसी के पावर से उसको दिया गया था, उनको खत्म कर दिया गया था जिसकी वजह से उनको गुस्सा है इंसानों के ऊपर। यहाँ पर भाई इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा होता सब कुछ, यहाँ पर आस्था को समझ ही नहीं आ रहा होता। फिर वो बताती है कि जो इंसानों के ऊपर खतरनाक अटैक हुआ था ना, तो वो कहते हैं वो डीमन का। तो कहते हैं हाँ वो भी एल्फ की तरफ से ही आया था। तो नोएले कहते हैं कि मेरी दादी मुझे ये कहानियां बताती थी और फाइनली ये सारी कहानियां लिख रहा होता है।
तो भी वो कह रही थी आस्था जो तू डीमन सोर्ड का इस्तेमाल करता है ना वो भी एल्फ की है, तो इसका दिमाग बस्ट हो जाता है। वो कह रही होती है कि इसको ध्यान से कंट्रोल करियो या तो फिर वो तुझे कंट्रोल करेगी। तो इधर से फिर सीन बदलता हम देखने मिलता है, जो यहाँ पर मार्स होता है वो बात कर रहा होता है आस्था से, और यहाँ पर लर्केट भी कह रहा होता है कि अब मैं अच्छा आदमी बन गया, तो अब मैं बुरा आदमी नहीं हूँ, मैं और मार्स साथ में जाएंगे डायमंड किंगडम में बात करेंगे और वहाँ पर सब लोगों को अच्छा करेंगे, क्योंकि क्वीन ने इनको मैजिक दिया है कुछ पोशन वाला। इधर से आस्था जो होता है उससे बात कर रहा होता है, और फिर वो मार्स जो होता है आस्था और फेंसिल से कह रहा होता है कि फना को मेरे लिए थोड़ी देर संभाल के रखना। इधर से फना कह रही होती है कि जब तुम डायमंड किंगडम को क्लीन कर दोगे तो मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी, और इधर से फिनल करवाना स्टार्ट। इधर से आस्था कहता है कि सिस्टर लिली भी मेरा इंतजार कर रही होगी। फिर यहाँ पे मार्स जो होता है वो आस्था से कह रहा होता है कि तू विजार्ड किंग जरूर बनियो, तो वो कहता है कि जरूर बनूंगा, और तू भी अपना डायमंड किंगडम अच्छा कहियो, तो वो कहता है जरूर करूंगा। इधर से हम लोगों को देखने मिलता है वेनेसा जो होती है वो क्वीन के पास होती है और उससे बात कर रही होती है, और वो कह रही होती है क्वीन हम दोनों फैमिली है ना, मैं तुम्हारी माँ हूँ, तो वो कहती कि हाँ, और यहाँ से चली जाती है। फिर वो वापस आती है और कह रही होती है कि अब तुम लोगों का लवी डबी बाई हो चुका है, तो चलो अपन लोग चले क्या यहाँ से। यहाँ पर फिनल कहता है कि जरूर जरूर जल्दी चलो। इधर से हम लोगों को नहीं मिलता, कैप्टन यामी से मिल जाते हैं यहाँ पर आस्था वगैरह, और यहाँ पर बात करते हैं और कहते हैं कि मेरे हाथ ठीक हो गए, तो कहता है ठीक है। आस्था कहता है मैजिक स्टोन भी मिल गया, तो कहते हैं ओए तूने मेरे बिना कैसे काम किया साले, तेरे को अब बताता हूँ मैं, रुक जा, चल निकल कपड़े पोछे धो जाके। आस्था को भगा देता है। तभी मैंने ऐसा कहते हैं कि कैप्टन मैं आ गई, तो कहते हैं वेलकम होम। इधर से सीन बदलता है, हम लोगों को देखने मिलता है आस्था को बियर लाने के लिए बोला होता है, तो बियर भी लेकर आ चुका होता है, और वो कह रहा होता है कि अब तुझे कोई मिशन नहीं मिलेगा, तो कहता है क्यों, तो कहते हैं कि बहुत ज्यादा मिशन हो चुके हैं, अब थोड़ा सा आराम भी कर ले, तो कहते हैं कि अच्छा ऐसी बात है। तो भी आस्था को आवाज आती है यहाँ पर लकी और मैग्मा की, तो वो कह रहा होता है कि पता नहीं वो लोग क्या करेंगे। तो अभी हम देखते हैं उनकी पावर जो होता है काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुका होता है, और वो कह रहा होता है कि उस डंजन में हम लोग गए थे, वहां पर सैंड कैस्टल के अंदर हम लोगों ने इतने खतरनाक मॉन्स्टर्स पावर की, हम लोग इतने ज्यादा ताकतवर हो चुके हैं, अब हम आस्था के हाथ ठीक कर पाएंगे। तभी आस्था कहते हैं हमारे हाथ ठीक हो, तभी वो नॉर्मल हो जाता है, मेरा भाई ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया। तभी घोष और गेडोन की आवाज आती है, तो कहते हैं कि अरे ये इनको क्या हो गया, और हम लोगों को मिलता है वो लोग पढ़ाकू बन चुके होते हैं, और वो लोग पढ़ाई की बात हम कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि आस्था के हाथ ठीक करने हैं। तो भी आस्था कहता है कि मेरे हाथ ठीक हो गए, तो भी यहाँ पर गोशो से बजाना स्टार्ट कर देता है, पहले नहीं बोल सकता धड़ 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 धड़। तभी यहाँ पर उसका खून नाक से निकलना स्टार्ट हो जाता है। तभी वो घट हो गया था कि मुझे पता है ये आस्था की वजह से हुआ है, क्योंकि जब मैरी को देखता है और वो जिसकी केयर करता है उसके लिए उसका खून निकलने लगता है नाक से, तो वो उसको केयर करता है, इसका मतलब आस्था एक फैमिली बन चुका है। ऐसी बात करो तो तभी चबी की आवाज आती है, तो कहते हैं ग्रे और चबी आ गए, और हम लोगों को दिन में उनके सर के ऊपर मशरूम निकला होता है, और यहाँ पर आस्था मना कर रहा होता है उसको, लेकिन वो जब भी खाई जा रही होती है और वो पॉइजन होता है, और वो खा के यहाँ पर फ्लैट हो जाती है, और यहाँ पर गिर गई होती है। मुझे एम्बेरेंस हो रहा है, तेरे हाथ ठीक हो गए, लेकिन अच्छा ही अच्छी बात है। तभी कैप्टन यामी कहते हैं कि हमारे पास खाना भी है और पीने के लिए भी है, चलो पार्टी करें। और यहाँ पर पार्टी होनी स्टार्ट हो जाती है, सब लोग खाना स्टार्ट कर देते हैं। आस्था कहते हैं मैं तो अपने हाथों से खा पा रहा हूँ, तो कहते हैं तेरे हाथ ठीक हो गए, जा मेरे डॉगी को खाना खिला। आस्था खिलाने जाता है और उसको ही खा जाता है सर्वियस। उसके बाद बोला जाता है कि कपड़े धो, और वहाँ पर आस्था कपड़े धोता बोलता है कि पोछा लगाता है, साफ सफाई कर, टॉयलेट पेपर लेकर, और यहाँ पर आस्था से लगातार काम पे काम करवाया जाता है। सारे बंदे यहाँ पर एंजॉय कर रहे होते हैं, और वैना सभी यहाँ पर काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि यही तो है मेरी फैमिली, और वो अपने सारे कपड़े उतारते हैं जिस तरीके से वो फ्री रहती है, सबसे गले लगते हैं और कहती है कि अब करते हैं ना पार्टी। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। तो गाइस वीडियो चलेगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी प्यारी बातें भर देना। ओके गाइस बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।